जटी। अरे तुमने तकल्लुफ क्यों किया? फजीलत बीबी को बोलती वो दे देती। कम ऑन सारिम, मेरा भी चाय पीने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। It's okay. अरे it's okay, कोई बात नहीं। नहीं गर्म होगी ना। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो मुझसे गलती से चाय गिर गई थी सारिम पे, इसलिए मैं सिर्फ शर्ट साफ कर रही थी। अरे कोई बात नहीं, कहा ना मैंने। और तुम कहाँ चली गई थी भाई? अकेले वॉक पे जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देती। आज के बाद तुम जब भी वॉक करना होगा तो मुझे बताओगी, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। परेशानी हो जाती है यार। मैं चेंज करके आऊँ। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे आप खावर की एक्चुअल कंडीशन के बारे में बताइए, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। देखिए मिसेस खावर, आई हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट टू यू। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से खावर की दोनों टांगें बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं और इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, रिपोर्ट्स आ जाएं तो फिर हम उसकी एक्चुअल कंडीशन के बारे में आपको बता सकेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आई डाउट दैट। डाउट? क्या डाउट है आपको? मुझसे कुछ छुपाइए मत, जो भी है साफ साफ बताएं प्लीज। खावर, मुझे खदशा है कि खावर आइंदा अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटरनल इंजरी की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी भी बहुत मुतासर हुई है। आप हौसला रखें। देखिए, इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आजमाइश ही दरअसल हौसले का इम्तिहान होती है। मारिया बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? कब तक होश आ जाएगा खावर को? अंकल, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ और वो जा रहे थे चेकअप के लिए खावर की। इंशाल्लाह कह रहे हैं जल्दी होश आ जाना चाहिए। हाँ शोभी। नहीं शोभी, इम्पॉसिबल है। मैं अभी मैं नहीं आ सकती हूँ। अच्छा, कुछ करती हूँ, मैं आती हूँ, ठीक है? वेट कर। बाय। अंकल एक्चुअली कुछ सामान है बहुत ही ज़रूरी जो मैं घर भूल आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि खावर के होश में आने से पहले मैं घर जाके सामान ले आऊँ। लेकिन बेटा, अभी तो खावर को होश भी नहीं आया, तुम कैसे जा सकती हो? अंकल, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि खावर के होश में आने से पहले मैं वो सामान ले आऊँ, बहुत ज़रूरी सामान है। और आप फिक्र मत करें, मेरे पास मोबाइल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी गई और अभी आई। हाँ ठीक है, आप ख्याल रखिएगा खावर का। मैं आती हूँ, खुदा हाफ़िज़।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे को होश तो आ गया। हाँ जाहिदा, अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया। अब लेकिन खावर बेटा, ये सब कैसे हुआ? तुम तो बहुत केयरफुली ड्राइव करते हो। फिर क्या कर रहे पापा? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसका, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा और आप मारिया को फोन लगाए, घर जाकर ही बैठ गई। शोर का जरा सा भी ख्याल नहीं है उसे। लगाता हूँ, एक सेकंड। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर साहब विजिट पे आ रहे हैं। बेटा हम बाहर ही हैं। देखो मेरा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस रिश्ते को निभाने की। तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं जोर जबरदस्ती के रिश्तों को बिलीव नहीं करता। फायदारी नहीं होती है ऐसे रिश्तों में। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम सोच समझ के इस रिश्ते को लो, फैसला करो। होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ, कौन होते हो? मेरा जो दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा मैं वही करूंगी, और मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और तुमसे शादी मैंने सिर्फ पापा की खुशी के लिए की है, वरना तुमसे तो मैं शदीद नफरत करती हूँ। मीरा बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही इतना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब दिखा दी ना उस डॉक्टर ने अपनी असलियत। ये मारिया कहाँ रह गई? आपने फोन तो किया ना उसे? हाँ हाँ किया है, घर के रास्ते में हो, बस आती होगी। कैसी तबीयत है खावर की? उसे रूम में तो शिफ्ट कर दिया ना? अब हाँ, होश में आ गया है। डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। तुम जाके सामने उसके कमरे में मिल लो। माँ जी। ये तो सामान लेने गई थी, खाली हाथ चली आ रही। ये बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें सिर्फ माहौल की परवाह है ना, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मेरे पे क्या गुजर रही है। एक बात बताओ, तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करने को किसने बोला था, ये जानते हुए कि मैं समीर से प्यार करती हूँ, उसे पसंद करती हूँ? बोलो, जवाब दो मुझे। खावर, खावर ये सब कैसे हुआ? मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, शॉक में हूं मैं अभी।
वेरी सॉरी फॉर योर कंडीशन, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम बहुत ही जल्दी रिकवर कर लोगे, आई प्रॉमिस यू। हम हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि शाम को तुम्हारी रिपोर्ट्स आएंगी। मैं वो रिपोर्ट्स देख कर आती हूँ। तुमने मीरब के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। मैं मीरब की शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। सारी उम्र उसे घर बिठा के तो नहीं रखना। हाँ, लेकिन अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। अगर इस बार कोई फैसला करूंगी तो बहुत सोच समझ कर देखभाल कर करूंगी। आप फिलहाल उसे सारिम के साथ ऑफिस भेज दिया करो ना। घर में फ्री बैठने की बजाय अच्छा है वो कोई काम सीख लेगी। उससे बिजनेस का क्या पता है? उसने तो अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं की। इसीलिए तो कह रही हूँ। अब देखिए ना, महा को भी तो सारिम ने ही ट्रेन किया था। वो मीरब को भी सिखा देगा सब कुछ। अच्छा है, सारिम की हेल्प भी हो जाएगी। महा ने MBA किया है, बहुत इंटेलिजेंट है। इसने तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की। व्यास साहब, हमारा अपना बिजनेस है, इसके लिए उसे कोई डिग्री नहीं चाहिए। उससे तो बहस करना ही फजूल है। खावर साहब की टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर साहब आप लोग को बुला रहे हैं। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि खावर के पास चले जाओ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या लिखा खावर की रिपोर्ट में? सब ठीक है ना? देखिए बाबर साहब, इस एक्सीडेंट की वजह से खावर का स्पाइनल कोड बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि खावर आइंदा कभी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा। क्या? मतलब ये कि हमारा बेटा माजूर हो गया है, वो कभी भी नहीं चल सकेगा? अनफॉर्चुनेटली यस, खावर अब कभी अपने पांव पे नहीं चल सकेगा। देखिए बाबर साहब, आपको इस वक्त हौसला करने की जरूरत है। अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होते। हो सकता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज से उसकी कंडीशन में बेहतरी आए, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है। मेरी हमदर्दियां आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को हिम्मत और हौसले से काम करना होगा, बल्कि खावर को भी मोटिवेट करना होगा।
डॉक्टर साहब प्लीज खावर को ठीक कर दे। खावर हमारा इकलौता बेटा है और हमारे बुढ़ापे का सहारा भी। बाबर साहब, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूं। अभी फिलहाल खावर को हॉस्पिटल में रखा जाएगा, एक आध रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, उसके बाद आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। उसकी घर पे भी ट्रीटमेंट हो सकती है, ही कैन बी ट्रीटेड एट होम। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपने बेटे के इलाज के लिए कुछ भी करेंगे, बस आप हमारे बेटे को ठीक कर प्लीज। विल डू आवर बेस्ट, जो हमसे हो सकता है हम जरूर करेंगे। एक्सक्यूज मी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं। आई एम जस्ट कमिंग। एक्सक्यूज मी, एक पेशेंट को इमरजेंसी, आई नीड टू लीव। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो